नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है ब्लैक बुक की, जिससे हम सिनोनिम कंप्लीट कर रहे हैं। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ब्लैक बुक में जो टोटल सिनोनिम है वो है 1163 सिनोनिम, यानी कि 1163 सिनोनिम। तो हम इसको पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं, यानी कि हमने वादा किया है 7 डेज के अंदर अंदर हम इस बुक को खत्म कर देंगे, यानी कि सिनोनिम वाला पार्ट हम खत्म कर देंगे। तो आज का हमारा डे सेकंड या फिर इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 151 से लेकर 300 तक के सिनोनिम। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर उसकी जो फर्स्ट पार्ट की लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर भी आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके 2025 एंड 26 के सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो काफी फास्ट रिवीजन इस सेशन का होने वाला है, यानी कि ये रिवीजन सेशन है सारे के सारे। जिसने भी ब्लैक बुक पढ़ रखी है तो वो यहाँ से रिवीजन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का वर्ड रहेगा 151, सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस कहा जाता है परिस्थिति को, एंड सरकमस्टेंस का सिनोनिम क्या रहेगा? एक्सीडेंट, यानी कि घटना है या फिर हादसा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा सरकमस्टेंशियल। सरकमस्टेंशियल बोलते हैं बेसिकली पारिस्थितिकी या फिर इसको बोलते हैं संयोग बस होना। तो इसका फाइनल रहेगा कोइंसिडेंशियल। क्या रहेगा? कोइंसिडेंशियल, यानी कि संयोग बस होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ये है सरकमवेंट। सरकमवेंट कहा जाता है बेसिकली चकमा देना। इन सरकमवेंट का सिनोनिम रहेगा एस्केप, यानी कि बच निकलना। नेक्स्ट वर्ड है सिटाडेल। सिटाडेल कहा जाता है बेसिकली किले को, एंड सिटाडेल का सिनोनिम क्या रहेगा? तो ये है फोर्ट्रेस, यानी कि गढ़ को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या रहेगा? क्लेयरवोयेंट। क्लेयरवोयेंट कहते हैं, यानी कि जो भविष्यदर्शी होता है उसको बोलते हैं क्लेयरवोयेंट। एंड क्लेयरवोयेंट का सिनोनिम क्या रहेगा? तो ये है प्रोफेटिक, और प्रोफेटिक कहते हैं भविष्यवाणी करने वाला। नेक्स्ट है क्लैस्प। क्लैस्प कहते हैं किसी को पकड़ना, एंड क्लैस्प का सिनोनिम रहेगा कैच, यानी कि पकड़ लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्लीन। क्लीन कहते हैं ईमानदार या फिर साफ होना, एंड क्लीन का सिनोनिम रहेगा ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होना। नेक्स्ट वर्ड है क्लीमेंट। क्लीमेंट कहा जाता है उदार या फिर सौम्य को, एंड क्लीमेंट के सिनोनिम क्या रहेंगे? माइल्ड, यानी कि सौम्य रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ड रहेगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स बोलते हैं यानी कि शिखर होना, एंड क्लाइमैक्स का सिनोनिम रहेगा कल्मिनेशन, यानी कि चरम बिंदु पर पहुंचना। नेक्स्ट है क्लिंच। क्लिंच कहते हैं बेसिकली पक्का करना, एंड क्लिंच का सिनोनिम रहेगा फाइनलाइज करना, अंतिम रूप देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा? क्लोइस्टर्ड। क्लोइस्टर्ड कहते हैं एकांतवासी, एकांतवासी, एंड क्लोइस्टर्ड का सिनोनिम रहेगा आइसोलेट, यानी कि अलग थलग रहने वाला। नेक्स्ट है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट कहा जाता है बादल फटना, एंड क्लाउड बस्ट का सिनोनिम रहेगा रेन स्टॉर्म, यानी कि बारिश का तूफान होना। नेक्स्ट रहेगा कोकून। कोकून कहते हैं बिजली सुरक्षा कवच को, एंड कोकून का सिनोनिम रहेगा इनकैसमेंट। इनकैसमेंट कहते हैं आवरण को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ड रहेगा कोडल। कोडल कहते हैं लाड़ प्यार करना, एंड कोडल का सिनोनिम रहेगा सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कहते हैं बिजली संज्ञानात्मक को, एंड कॉग्निटिव का सिनोनिम रहेगा परसीवेबल। क्या रहेगा? परसीवेबल, यानी कि समझने योग्य होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस कहते हैं संयोगवश मिलना, एंड कोइंसिडेंस का सिनोनिम रहेगा चांस, यानी कि संभावना होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोलाबोरेट। कोलाबोरेट कहते हैं मिलकर काम करना, एंड कोलाबोरेट का सिनोनिम रहेगा कोल्यूड, यानी कि मिलीभगत करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कलेक्ट। कलेक्ट नहीं है, कॉलेट है। कॉलेट का मतलब होता है एकत्र करना, एंड कॉलेट का सिनोनिम रहेगा असेंबल करना, यानी कि इकट्ठा करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा कलीग। कलीग कहते हैं सहकर्मी को, एंड कलीग का सिनोनिम रहेगा कोवर्कर, यानी कि सहकर्मी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंबस्टिबल। कंबस्टिबल कहा जाता है बिजली जो ज्वलनशील होता है उसको कंबस्टिबल कहा जाता है, एंड कंबस्टिबल का सिनोनिम रहेगा इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉमन। क्या रहेगा? कोमोमोरेट। कोमोमोरेट कहा जाता है बेसिकली समारोह मनाना या फिर पुण्य स्मरण का होना। तो इसका रहेगा सिनोनिम सेलिब्रेट, यानी कि मनाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कमेंडेबल। कमेंडेबल कहा जाता है प्रशंसनीय को, एंड कमेंडेबल का सिनोनिम क्या रहेगा? प्रेज वर्दी है, यानी कि प्रशंसा करने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉमर्स। कॉमर्स कहा जाता है व्यापार को, एंड कॉमर्स का सिनोनिम क्या रहेगा? ट्रेड करना, यानी कि व्यापार करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कम्यूट। कम्यूट कहा जाता है परिवर्तित करना या फिर यात्रा करना, क्योंकि कम्यूट का सिनोनिम रहेगा कन्वर्ट, यानी कि बदलना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंपनसेट।
कंपनसेट कहा जाता है मुआवजा देना, एंड कंपनसेट का सिनोनिम रहेगा मेक अप फॉर यानी कि कमी पूर्ति करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड बोलते हैं समझना, एंड कॉम्प्रीहेंड का सिनोनिम रहेगा अंडरस्टैंड यानी कि समझना। इसको बोलते हैं असिमिलेट यानी कि पूरी तरह समझ लेना, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेस्प यानी कि पकड़ना या फिर कोई चीज समझना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कंपल्शन। कंपल्शन बोलते हैं बाध्यता को, एंड कंपल्शन का सिनोनिम रहेगा ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंपंक्शन। वो है कंपल्सन, ये है कंपंक्शन यानी कि पश्चाताप। इसको बोलते हैं स्क्रप्लस यानी कि आपत्तियां, या फिर इसको बोलते हैं रिमोर्स यानी कि पछतावा करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंसीड। कंसीड कहा जाता है स्वीकार करना, एंड कंसीड का सिनोनिम रहेगा परमिट यानी कि अनुमति देना, या फिर इसको बोलते हैं अफर्म यानी कि पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्फेशन। कन्फेशन बोलते हैं रियायत को, एंड कन्फेशन का सिनोनिम रहेगा अलाउंस यानी कि अनुमति देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा कंक्लूड। कंक्लूड यानी कि समाप्त करना, एंड कंक्लूड का सिनोनिम रहेगा एंड करना, अंत करना। नेक्स्ट वर्ड है कनकॉक्ट। कनकॉक्टेड बोलते हैं मनगढ़ंत, एंड इसका सिनोनिम रहेगा डूबियस है यानी कि संदेहास्पद है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉनकरेंस। कॉनकरेंस कहते हैं सहमति को, एंड कॉनकरेंस का सिनोनिम रहेगा एग्रीमेंट यानी कि समझौता होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्डेस्सेंडिंग। कॉन्डेस्सेंडिंग दूसरे को नीचे दिखाने वाला, एंड इसका सिनोनिम रहेगा पैट्रोनाइज करना, घमंड के साथ संरक्षण देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा कंडेस्सेशन। कंडेस्सेशन कहते हैं बेसिकली घमंड को, एंड इसका सिनोनिम रहेगा डिसडेन यानी कि तिरस्कार करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड बोलते हैं जब्त कर लेना, एंड कन्फिस्केटेड का सिनोनिम रहेगा सीज कर लेना, जब्त कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं आग को, एंड कॉन्फ्लैग्रेशन का सिनोनिम रहेगा फायर यानी कि आग होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बोलते हैं भ्रम क्रिएट करना, एंड कंफ्यूजन का सिनोनिम रहेगा मडल यानी कि गड़बड़ करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंजेशन। कंजेशन बोलते हैं यातायात जाम को, एंड कंजेशन का सिनोनिम रहेगा ग्रिडलॉक है यानी कि ट्रैफिक जाम होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है समूह को, एंड कॉन्ग्रीगेशन का सिनोनिम रहेगा असेंबली यानी कि सभा, एंड इसको बोलते हैं मीटिंग यानी कि बैठक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है समरूप को, एंड कॉन्ग्रुएंट का सिनोनिम रहेगा आइडेंटिकल, एंड क्या रहेगा को इंसाइडिंग यानी कि मेल खाने वाला है या फिर समान है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस बोलते हैं संगत को, एंड कॉन्ग्रुअस का सिनोनिम रहेगा हार्मोनियस है यानी कि सामंजस्यपूर्ण है, या इसको बोलते हैं बैलेंस यानी कि संतुलित है। नेक्स्ट है कॉन्ज्यूर। कॉन्ज्यूर बोलते हैं जादू करना, एंड कॉन्ज्यूर का सिनोनिम रहेगा अपील यानी कि आकर्षित करना। नेक्स्ट है कॉन्जुरर। कॉन्जुरर बोलते हैं जादूगर, एंड इसका फाइनो रहेगा मैजिशियन है यानी कि जादूगर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कोनोश्योर। कोनोश्योर बोलते हैं विशेषज्ञ को, एंड कोनोश्योर का सिनोनिम रहेगा डिस्कर्निंग जज यानी कि सूझबूझ करने वाला न्यायाधीश। नेक्स्ट है कैन नोट। कैन नोट बोलते हैं अतिरिक्त अर्थ सूचित करना, एंड कैन नोट का सिनोनिम रहेगा कॉन्वे यानी कि सूचित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहा जाता है चेतना को, एंड कॉन्शियसनेस का सिनोनिम रहेगा अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट बोलते हैं सैन्य भर्ती को, एंड कॉन्स्क्रिप्ट का सिनोनिम रहेगा ड्राफ्टी है यानी कि भर्ती किया गया व्यक्ति है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है कंज्यूकेटिव। कंज्यूकेटिव कहते हैं लगातार होने वाली कोई घटना, एंड कंज्यूकेटिव का सिनोनिम रहेगा सक्सेसिव यानी कि क्रमबद्ध होना। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस कहते हैं परिणाम को, एंड कंसिक्वेंस के सिनोनिम रहेंगे आउटकम यानी कि निष्कर्ष निकलना। नेक्स्ट है कंसिक्वेंट यानी कि परिणाम स्वरूप, एंड कंसिक्वेंट का साइनो रहेगा इनस्विंग यानी कि परिणामी है। नेक्स्ट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बोलते हैं संरक्षण करना, एंड कंजर्वेशन का सिनोनिम रहेगा प्रिजर्वेशन यानी कि परिरक्षण करना। नेक्स्ट है कंसाइनी। कंसाइनी बोलते हैं प्राप्तकर्ता, इन कंसाइनी का साइनो रहेगा नॉमिनी यानी कि नामित होना। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहा जाता है निरंतर करते रहना, एंड कंसिस्टेंट का साइनो रहेगा कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट बोलते हैं साथी को, एंड कॉन्सर्ट का साइनो रहेगा पार्टनर यानी कि साथी होना। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिनेशन। क्या रहेगा कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबरा जाना, एंड कॉन्स्टर्नेशन का फाइनल रहेगा डिसमे यानी कि निराशा। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट कहा जाता है प्रतिबंधित होना, जबकि कॉन्स्ट्रेंट का फाइनल रहेगा कंट्रोल करना, नियंत्रित होना। नेक्स्ट है कंसल्ट। कंसल्ट बोलते हैं राय देना, राय लेना, एंड कंसल्ट का फाइनल रहेगा डिस्कस यानी कि चर्चा करना।
नेक्स्ट है कॉन्टेजियन, कॉन्टेजियन बोलते हैं संक्रमण को, एंड कंटेजियन का साइन रहेगा ट्रांसमिशन यानी कि प्रसारण होने वाला। नेक्स्ट है कंटेम्पलेटेशन, क्या रहेगा कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन कहते हैं चिंतन करना, एंड इसके साइनो क्या रहेंगे, इसके रहेंगे मेडिटेशन एंड डिजाइन यानी कि ध्यान देना रचना करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल कहा जाता है घृणास्पद को, एंड कंटेम्प्टिबल का साइनो रहेगा एबहॉरेंट यानी कि घृणित होना। नेक्स्ट रहेगा क्या रहेगा कॉन्टीजेंट, कॉन्टीजेंट कहते हैं संयोग बस, एंड कॉन्टीजेंट का साइनो रहेगा एक्सीडेंटल यानी कि आकस्मिक मिलना। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं तस्करी का सामान यानी कि स्मगल, क्या रहेगा स्मगल्ड है, तस्करी किया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रावेन कहा जाता है उल्लंघन करना, एंड कॉन्ट्रावेन का सिनोनिम रहेगा ब्रीच यानी कि भंग करना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट कहते हैं अस्वीकार करना, एंड कॉन्ट्रोवर्ट का सिनोनिम रहेगा कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट है कॉन्वेल्सीन, कॉन्वेल्सीन कहा जाता है स्वास्थ्य अच्छा होना, एंड कॉन्वेल्सीन का साइनो रहेगा रिकवर करना, पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट है कन्वर्ज, कन्वर्ज कहते हैं मिलना, एंड कन्वर्ज का साइनो रहेगा कोइंसाइड या फिर इसको कहते हैं मर्ज यानी कि विलीन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कन्वर्स, कन्वर्स कहते हैं बातचीत करना, एंड कन्वर्स का सिनोनिम रहेगा टॉक यानी कि वार्तालाप करना। नेक्स्ट कन्वर्ट, कन्वर्ट कहा जाता है परिवर्तित करना, एंड कन्वर्ट का सिनोनिम रहेगा ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना। नेक्स्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन बोलते हैं दृढ़ विश्वास को, एंड कन्विक्शन का सिनोनिम रहेगा बिलीफ यानी कि विश्वास होना। नेक्स्ट है वर्ड है कॉर्नुकोपिया, कॉर्नुकोपिया बोलते हैं पर्याप्तता का प्रतीक होना, एंड इसका रहेगा फाइनो ट्रेजर ट्रोव यानी कि खजाने का भंडार। नेक्स्ट है करेक्टिव, करेक्टिव कहा जाता है सुधारात्मक को, एंड करेक्टिव का फाइनो रहेगा री, क्या रहेगा रिस्टोरेटिव यानी कि पुनः स्थिति में लाना। नेक्स्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर कहा जाता है बरामदे को, एंड कॉरिडोर का सिनोनिम रहेगा पासेज है यानी कि मार्ग है। नेक्स्ट है काउंसिल, काउंसिल कहा जाता है सलाह को, एंड काउंसिल का सिनोनिम रहेगा एडवाइस यानी कि परामर्श करना। नेक्स्ट है कोव, कोव कहा जाता है खाड़ी को, एंड कोव का सिनोनिम रहेगा बे यानी कि खाड़ी होना। नेक्स्ट है कोवेनेंट, कोवेनेंट कहते हैं संविदा को, एंड कोवेनेंट का सिनोनिम रहेगा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध करार करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कोवेटेड, कोवेटेड बोलते हैं इच्छित होना, एंड कोवेटेड का सिनोनिम रहेगा डिजायर्ड है यानी कि चाहा हुआ। नेक्स्ट है क्रेवन, क्रेवन बोलते हैं डरपोक को, एंड क्रेवन का सिनोनिम रहेगा कावर्डी है यानी कि कायर है, डरपोक है। नेक्स्ट है क्रीडुलस, क्रीडुलस कहा जाता है भोलेपन को, एंड क्रीडुलस का सिनोनिम रहेगा गुलिबल है जो आसानी से विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट है क्रीप, क्रीप कहा जाता है रेंगना, एंड क्रीप का सिनोनिम रहेगा टिपटोई है यानी कि दबे पांव चलना। नेक्स्ट है क्या रहेगा क्रीसेंडो, क्रीसेंडो बोलते हैं उत्कर्ष को, एंड क्रीसेंडो का सिनोनिम रहेगा क्या रहेगा एक्सेलेशन, क्या रहेगा एक्सेलेशन यानी कि वृद्धि करना, एंड अपसर्ज यानी कि उछाल देना। नेक्स्ट है क्रिटिकली, क्रिटिकली कहा जाता है गंभीरता से, एंड क्रिटिकली का सिनोनिम रहेगा सीवियरली है कठोरता से। नेक्स्ट है क्रडी, क्रडी बोलते हैं गंदा है, एंड क्रडी का साइनो रहेगा डर्टी यानी कि मैला होना। नेक्स्ट है क्रूज, क्रूज बोलते हैं यात्रा को, एंड क्रूज का सिनोनिम रहेगा वोयाज है यानी कि समुद्री यात्रा। नेक्स्ट है क्रस्ट, क्रस्ट कहा जाता है परत को, एंड क्रस्ट का साइनो रहेगा सेल यानी कि खोल होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रक्स, क्रक्स कहा जाता है सार, एंड क्रक्स का सिनोनिम रहेगा इसेंस यानी कि मूल बिंदु होना। नेक्स्ट है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव बोलते हैं रोग निवारक, एंड क्यूरेटिव का साइनो रहेगा हीलिंग है यानी कि चिकित्सकीय है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्यूट, क्यूट कहा जाता है प्यारे को, एंड क्यूट का साइनो रहेगा चार्मिंग है आकर्षक है। नेक्स्ट है डैम, डैम बोलते हैं महिला को, एंड डैम का सिनोनिम रहेगा लेडी है स्त्री है। नेक्स्ट डैमसेल, डैमसेल कहा जाता है अविवाहित महिला को, एंड डैमसेल का साइनो रहेगा मेडेन है यानी कि कुंवारी होना। नेक्स्ट है डैंडी, डैंडी कहते हैं सजीला होना, एंड डैंडी का सिनोनिम रहेगा ब्यूटीफुल है सुंदर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेंजरस, डेंजरस कहा जाता है खतरनाक को, एंड डेंजरस का सिनोनिम रहेगा हजार्डस है, एंड रिस्की है जोखिम भरा है खतरनाक है। नेक्स्ट है डेपर, डेपर बोलते हैं ठाट वाट वाला, एंड डेपर का साइनो रहेगा स्टाइलिश है बना ठना है। नेक्स्ट डियरिंग, डियरिंग बोलते हैं साहसी, एंड डियरिंग का साइनो रहेगा करेजियस है या फिर इसको बोलते हैं फियरलेस है यानी कि वीर और निडर होना। नेक्स्ट है डेडली, डेडली बोलते हैं जानलेवा होना, एंड डेडली का साइनो रहेगा फैटल है यानी कि घातक होना, या फिर इसको बोलते हैं लीथल यानी कि घातक होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिबेस, डिबेस बोलते हैं भ्रष्टाचारी, एंड डिबेस का
सिनोनिम रहेगा करप्टेड है यानी कि भ्रष्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डेकाडेंस। डेकाडेंस बोलते हैं पतन की तरफ गिरना। एंड डेकाडेंस का फाइनल रहेगा डिक्लाइन यानी कि ह्रास होना। डेनी क्या रहेगा डिजनरेशन यानी कि क्षय होना। नेक्स्ट है डिकैपिटेट। क्या रहेगा डिकैपिटेट कहते हैं सिर काट देना। एंड डिकैपिटेट का फाइनल रहेगा बी हेड यानी कि सिर काट देना। नेक्स्ट है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव कहा जाता है कपटी को। एंड डिसेप्टिव का फाइनल रहेगा मिसलीड करना, भ्रामक क्रिएट करना। एंड इसका रहेगा चीट करना, धोखाबाज करना। नेक्स्ट है क्या रहेगा ये रहेगा डिक्लेंसन। डिक्लेंसन कहते हैं पतन। एंड डिक्लेंसन का फाइनल रहेगा डिके होना यानी कि क्षय होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग कहते हैं घटते हुए। एंड डिक्लाइनिंग का फाइनल रहेगा डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज कहते हैं घटना। एंड डिक्रीज का सिनोनिम रहेगा डिक्लाइन यानी कि गिरावट। नेक्स्ट है डिक्री। डिक्री बोलते हैं अदालती हुक्म। एंड डिक्री का फाइनल रहेगा वर्डिक्ट है यानी कि निर्णय लेने वाला। नेक्स्ट है डिक्रैप्टिव। क्या रहेगा डिक्रैपिट यानी कि निर्बल होना। एंड डिक्रैपिट का फाइनल रहेगा बेसिकली फीबल है, कमजोर है, ब्रैक है यानी कि जीर्ण शीर्ण होना। नेक्स्ट है ग्रीक डिक्रैप्टिट्यूड। डिक्रैप्टिट्यूड कहते हैं जर्जरता या फिर निर्बलता का होना। एंड इसका फाइनल रहेगा फीबलनेस है, कमजोरी होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डेडिकेट। डेडिकेट बोलते हैं समर्पित करना। एंड डेडिकेट का फाइनल रहेगा डिवोट यानी कि समर्पित करना। एंड साइनो रहेगा इसका कमिट यानी कि प्रतिबद्ध करना। नेक्स्ट डीपन। डीपन कहते हैं गहरा करना। एंड डीपन का फाइनल रहेगा इंटेंसिफाई यानी कि तीव्र करना। नेक्स्ट डिफेक्ट। डिफेक्ट कहा जाता है दोष को। एंड डिफेक्ट का फाइनल रहेगा फ्लॉ यानी कि त्रुटि है या फिर शॉर्ट कमिंग यानी कि कमी आना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफेरेंस। डिफेरेंस बोलते हैं आदर को। एंड डिफेरेंस का फाइनल रहेगा रेस्पेक्ट करना। क्या रहेगा ओबिसेंस यानी कि अभिवादन करना, सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा डिफाइंस। डिफाइंस बोलते हैं अवज्ञा करना। एंड डिफाइंस का फाइनल रहेगा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध करना। एंड डिसओबीडियंस यानी कि अवज्ञा करना। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन बोलते हैं दुर्दशा को। एंड डिग्रेडेशन का फाइनल रहेगा डिजनरेशन यानी कि पतन की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड बोलते हैं निर्जलित है। एंड डिहाइड्रेटेड का फाइनल रहेगा ड्रेन्ड है यानी कि सूखा हुआ है। नेक्स्ट है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल कहा जाता है स्वादिष्ट को। एंड डिलेक्टेबल का फाइनल रहेगा लसीशियस है यानी कि रसीला है। एंड डिलीशियस है यानी कि स्वादिष्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा क्या है डेलिनिएट। डेलिनिएट कहते हैं वर्ण करना। एंड डेलिनिएट का फाइनल रहेगा डेपिक्ट यानी कि चित्रित करना। एंड एक्सप्लेन यानी कि समझाना। नेक्स्ट क्या रहेगा डेलिनक्वेंट। डेलिनक्वेंट कहा जाता है अपराधी को। एंड डेलिनक्वेंट का फाइनल रहेगा ऑफेंडिंग यानी कि अपराधी। नेक्स्ट है डिलीवर्ड। डिलीवर्ड कहते हैं वितरित किया गया है। एंड डिलीवर्ड का फाइनल रहेगा डिपोजिट है। डिपोजिटेड यानी कि जमा किया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीमाइज। डीमाइज कहते हैं मृत्यु। एंड डीमाइज का रहेगा फाइनल डेथ यानी कि मृत्यु होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिनायल। डिनायल कहा जाता है इनकार करना। एंड डिनायल का फाइनल रहेगा डिसमल यानी कि खारिज करना। नेक्स्ट डेनिजन। डेनिजन कहते हैं निवासी को। एंड डेनिजन का फाइनल रहेगा हैबिटेंट है यानी कि आवास होना। नेक्स्ट है डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट बोलते हैं अंतिम परिणाम। एंड डिनाउंसमेंट का फाइनल रहेगा क्लाइमैक्स है यानी कि चरम बिंदु है। नेक्स्ट डिपोजिशन। डिपोजिशन बोलते हैं शपथ पूर्वक बयान देना। एंड इसका फाइनल रहेगा इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डीराइड। डीराइड कहते हैं मजाक करना। एंड डीराइड का फाइनल रहेगा मॉक करना, उपहास करना। रेडिकल है, उपहासजनक है। एंड डिस्डेन है, तिरस्कारपूर्ण है। नेक्स्ट है डिराइव। डिराइव बोलते हैं प्राप्त करना। एंड डिराइव का फाइनल रहेगा ऑब्टेन यानी कि हासिल करना। नेक्स्ट है डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन बोलते हैं वर्णन को। एंड डेस्क्रिप्शन का फाइनल रहेगा डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन बोलते हैं रूपरेखा तैयार करना। एंड डिजाइन का फाइनल रहेगा फैब्रिकेट यानी कि निर्माण करना। नेक्स्ट है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन बोलते हैं निराशा को। एंड डेस्पिरेशन का फाइनल रहेगा होपलेसनेस है यानी कि निराशाजनक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिसल्ट्री। डिसल्ट्री बोलते हैं असंगठित को। एंड डिसल्ट्री का फाइनल रहेगा फ्रूगल है यानी कि मतव्ययी है। नेक्स्ट है डिटेन। डिटेन कहते हैं रोकना। एंड डिटेन का फाइनल रहेगा डिले करना, विलंब करना। नेक्स्ट है डिटेक्ट। डिटेक्ट बोलते हैं पता लगाना। एंड डिटेक्ट का फाइनल रहेगा डिस्कवर यानी कि खोज निकालना। नेक्स्ट है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट कहते हैं खराब करना। एंड डिटेरियोरेट का फाइनल रहेगा वर्षन यानी कि बिगाड़ देना। डिलापिडेट यानी कि टूटा फूटा है। एंड रेट्रोग्रेशन है, पतन की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कहते हैं निर्धारित करना, अर्थात रिसोल्यूट है यानी कि दृढ़ निश्चयी है। रिजॉल्व है यानी कि संकल्पित है। डिसीजिव है यानी कि सोचा गया है। नेक्स्ट है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर कहते हैं बिचली, आलोचक है। एंड इसका फाइनल रहेगा क्रिटिक्स है, समीक्षक है।
नेक्स्ट है डिवास्टेट, डिवास्टेट बोलते हैं नष्ट करना, एंड डिवास्टेट का फाइनल रहेगा डिस्ट्रॉय करना, एंड डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी है, नष्ट करने वाला है। नेक्स्ट है डाइसी, डाइसी बोलते हैं अनिश्चित को, एंड डाइसी का फाइनल रहेगा अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित होना। नेक्स्ट है डिक्टेटर, डिक्टेटर कहते हैं तानाशाह को, एंड डिक्टेटर का फाइनल रहेगा टायरेंट यानी कि अत्याचारी होना। नेक्स्ट है डिग्निटी, डिग्निटी कहते हैं गौरव को, एंड डिग्निटी का फाइनल रहेगा ऑनर है, सम्मानजनक है, एंड ग्रेस है, अनुग्रह है। नेक्स्ट है डिलाटेंट, डिलाटेंट बोलते हैं शौकिया, एंड डिलाटेंट का फाइनल रहेगा अमेच्योर है यानी कि अशिक्षित है। नेक्स्ट है डिमाइन्यूटिव, डिमाइन्यूटिव बोलते हैं छोटा सा, एंड डिमाइन्यूटिव का रहेगा सिनोनिम पेटाइट है यानी कि नाजुक है, मिनिएचर है यानी कि छोटा रूप है, एंड स्मॉल यानी कि छोटे को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिजास्ट्रस यानी कि विनाशकारी होना, एंड डिजास्ट्रस का फाइनल रहेगा क्या रहेगा क्लेमिटियस है यानी कि आपदाजनक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ड डिस्कर्न, डिस्कर्न कहते हैं पहचानना यानी कि परसीव यानी कि जानना, डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना, डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करना। नेक्स्ट डिस्कवर, डिस्कवर कहा जाता है खोजना, डिस्कवर का फाइनल रहेगा फाइंड यानी कि पाना। नेक्स्ट डिजीज, डिजीज बोलते हैं बीमारी को, एंड डिजीज का फाइनल रहेगा इलनेस यानी कि रोग होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिस्गस्ट, डिस्गस्ट बोलते हैं घृणास्पद, एंड डिस्गस्ट का फाइनल रहेगा डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। नेक्स्ट डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी बोलते हैं असामान्यता को, एंड इसका फाइनल रहेगा डिफरेंस यानी कि अंतर है, डाइवर्सिटी है विविधता है, एंड इन इक्वालिटी है असमानता है। नेक्स्ट है डिसप्रोपोर्शनैलिटी, डिसप्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं असमान होना, एंड इसका फाइनल रहेगा अनरीजनेबली यानी कि अतार्किक रूप से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसरप्ट, डिसरप्ट बोलते हैं भंग करना, एंड डिसरप्ट का फाइनल रहेगा डिस्टर्ब करना, परेशान करना, ब्रेक यानी कि तोड़ना, ब्रीच यानी कि उल्लंघन करना। नेक्स्ट है डिसिपेट, क्या रहेगा नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसिपेटेड, डिसिपेटेड कहते हैं छतराया हुआ है यानी कि डिसअपियर्ड है गायब हुआ है। नेक्स्ट डिजोल्व, डिजोल्व बोलते हैं घुलना मिलना, एंड डिजोल्व का फाइनल रहेगा फेड यानी कि फीका पड़ना। नेक्स्ट है डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट कहा जाता है घृणा करना, एंड डिस्टेस्ट का फाइनल रहेगा लोथिंग यानी कि नफरत करना। नेक्स्ट है डिस्टिंगाइज, डिस्टिंगाइज बोलते हैं असाधारण है यानी कि बहुत शानदार है, यानी कि अक्लेम है यानी कि प्रशंसित है, ऑनर्ड है यानी कि सम्मानित है, डिग्निफाइड है यानी कि गरिमा है, एंड स्टीम यानी कि प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर हमारे सिनोनिम कंप्लीट होते हैं 300 तक, जो कि हम ब्लैक बुक से कवर कर रहे हैं। ध्यान रखना है हमारे 1 to 300 सिनोनिम की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड सेशन रहेगा जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 301 से 450 तक के सिनोनिम। आई होप कि यहाँ पे सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, इन सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।